सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम आपको हिंदी से हिब्रू में ले चलेंगे। ठीक है, मैं आपको उच्चारण मैं इंग्लिश भी बोलूँगा, हिब्रू में भी बोलूँगा और उसके हिंदी अनुवाद भी करूँगा। तीनों भाषा परमेश्वर ने मुझे जितनी पवित्र आत्मा मेरे को सहायता करती मैं आपको उतना बताऊँगा। चलिए मैं 15, 16 और 17 पढ़ता हूँ। प्रभु तो अदृश्य परमेश्वर का पर-रूप और सारी सृष्टि का पलौटा है। हम आते हैं पहलोठा मतलब प्रथम। तो प्रथम को इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट, ये तो आप जानते हैं, पर हिब्रू में क्या बोलते हैं? हिब्रू में बोलते हैं अलीफ। आलीफ पहला वर्ड है आलीफ। ये उच्चारण से इंग्लिश में ए बोलते हैं, पर हिब्रू में बोलते हैं अलीफ। अलीफ के 3 अर्थ होते हैं। एक तो होता है समर्थ, शक्ति, लीडर और प्रथम। ठीक है, अब हम आते हैं 16 नंबर पर। उसी में सारी वस्तु सृष्टि हुई, स्वर्ग और पृथ्वी की देखी अनदेखी सिंहासन क्या प्रभु। ये वर्ड आगे आता है, इसको हम लोग बोलते हैं हासामामी या श्याम। उसमें जो स्वर्ग वर्ड आता है उसके अंदर में ही सारे वर्ड है। उसके अगर हम उसको खोलेंगे तो उसमें हमको वर्ड निकलता है समुद्र, लहू, पानी, उद्रव, बहुत कुछ निकलता है। तो हम उसमें श्यामीन पढ़ते हैं। श्यामीन मैं आपको पढ़ा दूंगा वर्ड से। उसके अंदर में पवित्र लोक निकलता है, नाम निकलता है और स्वर्ग निकलता है। ठीक है, तो आगे आते हैं। वही सब वस्तु का प्रथम में, प्रथम आपको पहले बोल दिया अलीफ। ठीक है, स्थिर जो स्थिर होता है इसको हम हिब्रू वर्ड में 6वां अक्षर बोलते हैं। 6वां अक्षर जो होता है, 6वां अक्षर होता है जो होता है 6वां अक्षर, उसको हम लोग इंग्लिश में डब्लू भी बोलते हैं, पर उसको उच्चारण में उसको वीब बोलते हैं, वीब। ठीक है, तो हम आगे आते हैं। कलीसिया का सिर मतलब घर का सिर कौन है? घर का मुखिया कौन है? यीशु मसीह। तो उसमें आता बेत का मतलब होता घर। तो कौन कलीसिया का घर कौन है? यीशु मसीह। वही आदि है, तो अलीफ है मतलब फर्स्ट, आदि। ठीक है, तो हम प्रकाशित में पढ़ते आदि और अंत में हूँ। मतलब जब हिब्रू में पढ़ते हैं तो उच्चारण होता है अलीफ एंड तीब। अलीफ का जो स्ट्रॉन्ग पावर है 1 है, और जो तीब है TAB, उसका उच्चारण है 400। आप फेसबुक में देख सकते हैं। मरे हुए में से जी उठने पलौटा मतलब प्रथम यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठे, प्रथम वही है, यीशु मसीह है। तो प्रधान मतलब अलीफ, प्रधान ठहरे, वही प्रधान ठहरे, यीशु मसीह ही प्रधान है। एक सृष्टि के अंदर में अलीफ भी है, रेस भी है, प्रधान भी है, और उसके अंदर वो सिर भी है और घर भी है। कलीसिया का घर कौन है? यीशु मसीह है। कलीसिया लिखा हुआ घर भी हो सकता है। घर जैसे परमेश्वर का घर बोलते हैं, परमेश्वर का घर, हाउस, और चर्च, हाउस चर्च बोलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे। क्योंकि पिता की प्रशंसा इसी में है, उसी सारी परिपूर्णता वास करती है। ये आगे आता है। ये जो वर्ड है, मैं इस वर्ड को आपको ये 12 में आता है। अब मैं आपको हिब्रू में ले चलता हूँ। हिब्रू में मैं ले चलता हूँ आपको। हिब्रू पहला चैप्टर का पहला वर्ड पे यहाँ लिखा, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। सृष्टि में लिखा, सृष्टि में लिखे 12। ठीक है, हम लोग सिंपल एक उच्चारण करते हैं 12। जब हम हिब्रू को जब खोलते हैं, जब इसका वर्णन करते हैं, जब टिप्पणी देते हैं, तो पहला वर्ड आता है बेत का मतलब होता घर या कलीसिया, दोनों हो सकता है। आर का मतलब होता सिर, पर्सन, मनुष्य, कोई मनुष्य, प्रथम मनुष्य। ठीक है, अलीफ का मतलब होता है शक्ति, समर्थ, पावर। शक्ति, समर्थ,
पावर। और एक वर्ड होता है बेल, बेल, बेल। तो यीशु मसीह प्रथम थे, तो उसको यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया। मुड़ियों में पहले जीव थे यीशु मसीह, और परमेश्वर के दाहिने उठ बैठ गए। देखिए एक वर्ड में कितन हम लोग पूरा उच्चारण पढ़ते हैं, पर एक वर्ड में देखिए वेद भी है, रेस भी है। वो क्या है, कलीसिया का शेर है यीशु मसीह आर। वो क्या है, कलीसिया के प्रधान है अलीफ। और घर, स्वर्ग का घर यीशु मसीह का है। ये वचन अगर किसी और बाइबल में कहीं जॉन में आ जाए, मत्ती में आ जाए, लुक्का में आ जाए, हमको 3 गवाह या 2 गवाह चाहिए। रेस भी आ गया, अलीफ भी आ गया, पर वेद आया। वेद परमेश्वर क्या कहते हैं, घर मैं तैयार करता हूँ। तो यीशु मसीह सृष्टि का आपके लिए नई जो सृष्टि है उसमें परमेश्वर कहता है मैं जाऊँगा तो तुम लोगों को साथ ले जाऊँगा। अब हम आपको बताते हैं परमेश्वर कहाँ जुड़ा हुआ है। आप जो हम देखते हैं ना उच्चारण में, स्टॉक नंबर 853 में, ये हिब्रू उच्चारण है। पर जो हिब्रू का उच्चारण है, जो हिब्रू जो पिक फोटो है जो फेसबुक में, उसमें है पहला वर्ड ए है, जिसमें ए बना हुआ है। ये जो साइड में ए बना हुआ है, नीचे ई लिखी हुई है, वो ए इसको बोलते हैं 1। और जो इसका जो टी है, जो टी एच है, उसको बोलते हैं 400। ठीक है, हम आपको फोटो में लिख चलते हैं। अब हम देखिए यहाँ हेवन है। हेवन के अंदर जब यहाँ मैंने सर्च किया, यहाँ जब सर्च किया मैंने, तो यहाँ लिखा मैंने समुद्र, इंग्लिश में लिखा। मैं अगर यहाँ लिखता हूँ CAA, अगर यहाँ उच्चारण करता हूँ मैं, तो यहाँ एक उच्चारण निकलता है। देखिए यम, यम उच्चारण में यम बोलते हैं। पर देखिए यूथ मीम, मीम क्या है, बंद है। मीम बंद है। देखते मीम, योम, योम मतलब समुद्र। अब देखिए एक वर्ड में समुद्र भी आ गया। ठीक है, और अगर हम इसको लिखते हैं नेम, नाम, तो इसमें नाम भी आता है। देखिए समुद्र भी है, नाम भी है, हाथ भी है, और पवित्र लोग भी है। सब कुछ एक नाम के अंदर, एक 4 वर्ड के अंदर में। पहला वर्ड क्या है, नाम। दूसरा वर्ड क्या है, समुद्र। तीसरा वर्ड क्या है, परमेश्वर का हाथ। पहला नाम है, फिर पवित्र लोग है, परमेश्वर का समर्थ है, और क्या, समुद्र है। ये प्रकाशित में लिखा हुआ है। प्रकाशित पढ़ेंगे ना तो आप तो समझ पाएंगे। ये परमेश्वर ने कृपा से, जब मैंने 2 वर्ड पढ़े, पहले है ना हिब्रू वर्ड को पहचानना सीखे। जैसे आप इंग्लिश के ABC उच्चारण समझते हैं, बच्चे जब स्कूल से क्लास जैसे जैसे बढ़ता है तो उसको उच्चारण भी आता है, उसको समझ आती है। आप पहले उच्चारण को पकड़िए, कौन उच्चारण बंद है, कौन उच्चारण खुला है। देखिए यहाँ 2 M है, तो 2 M का मतलब होता है लहू एंड पानी भी हो सकता है, और उद्रव भी हो सकता है। देखिए अगर नाम के देखिए इस नाम के अंदर में एक जो सीन है ना, इसको बोलते हैं परमेश्वर का समर्थ भी है, परमेश्वर का फायर भी है। अगर उद्रव का कोई पवित्र बंदा उद्रव करेगा तो वे उच्चारण है, ये नष्ट कर देगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये नष्ट हो जाएंगे। जो नाम है, नाम के अंदर में परमेश्वर की फायर है, जो परमेश्वर का जो लहू को व्यर्थ, पवित्र आत्मा लेके अगर व्यर्थ काम करेगा या उद्रव करेगा, या ईंट के जवाब को पत्थर का जवाब ईंट से देगा, ईंट का जवाब पत्थर से देगा, या कुछ गलत काम करेगा, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ेगा, तो क्या होगा, परमेश्वर उसको आग में फेंक देगा, आग की झील में उसका नाम होगा। ठीक है ना, ये है शैतान की सबसे बड़ी खासियत कि पहले वर्ड में परमेश्वर ने आग अपने लोगों के लिए फायर इस्तेमाल किया है। हम लोग बोलते हैं फायर फायर फायर। ये फायर उच्चारण सही है, पर जब हम इसको सही इस्तेमाल करना पड़ता है। देखिए हम सिंपल से हेवन पढ़ते हैं इंग्लिश में, पर जब हम हिब्रू वर्ड को जो खोलते हैं तो उसके अंदर में पहले नाम आता है किसका, पवित्र लोगों का। और पवित्र लोग क्या है, समुद्र की नाई है।
अब प्रकाशी में पढ़ेंगे। कई ऐसे लोग हैं जो समुद्र के नाई पवित्र लोग हैं, प्रकाशी में पढ़ लीजिएगा। सभी को इस वचन के द्वारा आशीष प्रदान हो, जय मसीह की। सभी को 100 गुना आशीष प्रदान हो, जय मसीह की।